नमस्कार छात्रों, सत्येंद्र साइंस क्लासेस मिल्समा में एक बार आपका पुनः स्वागत है। और कल जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने आपको प्रोटीन कुपोषण की कमी के कारण होने वाले रोगों के बारे में जानकारी दी थी। प्रोटीन कुपोषण से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, जैसे बताया था क्वाशरकोर और मैरिस्मस, और कुछ प्रश्न भी दिए थे जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो बहुत बच्चों ने रतौंधी आंसर दिया था और उसमें एकदम सही उत्तर था। कमेंट करके उन्होंने आंसर दिया और उन्हें मेरी ओर से धन्यवाद। अच्छी अपनी मेहनत करें। आज हम बात कर लेते हैं कि खनिज तत्व। देखिए, आज हम बात करेंगे खनिज तत्व की। जो खनिज लवण है, तो वो जो खनिज लवण होते हैं वो हमें कितना लेना चाहिए और उससे हमें क्या लाभ होते हैं। तो देखिए, खनिज तत्व के बारे में बात करते हैं। ऐसा तो नहीं है जैसे हम आयरन है, कैल्शियम है तो अधिक मात्रा में लेनी पड़े, लेकिन अति सूक्ष्म यानी बहुत छोटी मात्रा ली जाती है। खनिज तत्व की जो है बहुत छोटी सूक्ष्म मात्रा ली जाती है, लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। इसलिए हम खनिज तत्व को लेते हैं। यही मैं इसको ऐसे बना दूंगा आपको, खनिज कुपोषण किसे कहेंगे। तो आप लास्ट वीडियो में परिभाषा बनाना तो सीख चुके हो। जब भोजन में विटामिन की कमी तो विटामिन कुपोषण, जब भोजन में प्रोटीन की कमी तो प्रोटीन कुपोषण, और जब भोजन में खनिज तत्व की कमी होगी तो उसे हम कहेंगे खनिज कुपोषण। यानी जब भोजन में खनिज तत्वों की कमी क्या कहलाता है? खनिज कुपोषण कहलाता है। आराम से पोज करके देख सकते हो क्या लिखा है। यानी भोजन में जब खनिज तत्वों की कमी हो जाएगी तो खनिज कुपोषण कहलाएगा। अब हम बात कर लेते हैं लौह तत्व। लौह तत्व, ये लौह तत्व नहीं, जैसे आपसे कहता आप लौह तत्व की उपयोग नहीं कर रहे हैं तो लोहे की बात कर रहे हैं, लौह तत्व की बात करें तो ऐसा नहीं कि आप 1 किलो लोहा की गाटर ले आए और फिर उसको चबाने लगे, दांत टूट जाएंगे, वो चलेगा नहीं। लौह तत्व जो होता है उसके जो कुछ स्रोत हैं, जैसे हमारा पालक है, सेब है, दही है, बाजरा है। बाजरे में सबसे अधिक लोहा तत्व होता है। तो ऐसे है ना, कुछ यकृत की निर्माण करता है। तो लोहा तत्व आपने और भैया तुम्हारे लल्ला है ना, तुम्हारे लल्ला का चेहरा पीला पड़ रहा, दिखाओ इसको क्या होएगा बा? तुम्हारा लल्ला तो उसमें किसकी कमी हो गई? उसके रोगी जो है उसका चेहरा पीला पड़ गया। चेहरा पीला पड़ गया, इसका मतलब हुआ क्या? उसमें आयरन की कमी है। किसकी कमी है? आयरन की कमी है, लोह तत्व की कमी है। लोह तत्व की कमी से लोह तत्व जो है हीमोग्लोबिन का भाग बनेगा, रक्त बनेगा। रक्त बनेगा तो भी तो शरीर स्वस्थ होगा। और ये लोह तत्व ही नहीं है तो रक्त ही नहीं है तो चेहरा क्या होगा? पीला पड़ेगा। तो लोह तत्व की कमी के कारण क्या रहता है? रक्तहीनता, यानी रक्तहीनता, रक्त की कमी वाला रोग हो जाता है। इसे एनीमिया भी कह देते हैं। देखिए, लोह तत्व जो होता है, देखिए ये हीमोग्लोबिन का भाग होता है। अब हम इसके बारे में आपसे बात करें लोह तत्व की। आपसे यहां एक प्रश्न और पूछ ले, हमारे रक्त का रंग जो लाल होता है किसके कारण होता है? तो यहां देखिए, लोह तत्व हीमोग्लोबिन का भाग है, ठीक है। इसकी कमी से, किसकी कमी से? लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रक्तहीनता। कौन सा हो गया? रक्तहीनता रोग हो गया इसकी कमी से, लोह तत्व की कमी से। चेहरा पीला पड़ जाना, शरीर पीला पड़ जाना, चक्कर आना, कमजोरी है। मतलब रक्त नहीं है तो कमजोरी है ही।
इसको तो आप समझ सकते हो। तो हीमोग्लोबिन का भाग होता है लोह तत्व की कमी से, ये रोग हो गया। अब यहां प्रश्न निकलता है, देखिए बच्चों, कि जो हमारा रक्त का रंग है लाल, रंग लाल क्यों होता है, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये आपको प्रश्न आपके लिए जीवन भर के साथ देने वाला है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। लोह तत्व, हीमोग्लोबिन का ही भाग होता है, लोह तत्व की कमी से रोग हो जाता है, रक्तहीनता, इसे हम एनीमिया भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एनीमिया रोग। तो अब बात कर लेते हैं अभी लोह तत्व कि लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, या हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है। अब हम बात करेंगे जब लोह तत्व के बारे में, तो आपको बता ही दिया कि लोह तत्व क्या है, इससे हमें कौन सा रोग हो जाता है। तो मेरा रोग एनीमिया या रक्तहीनता, कोई भी नाम ले सकते हो, रक्त की कमी हो जाना, कुल मिला के ये हो जाता है। दूसरा प्रश्न ये था कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब बात यहां आती है कि लल्ला पीले पड़ रहे हो, कुछ नहीं खात हो, कहाँ खाएं। अब बात तो ये करो, कहाँ खाना है हमें, तो हम देखें लोहा तत्व के लिए कहाँ खाना है। तो लोहा तत्व के लिए मैंने अभी आपको बताया, देखिए लोहा तत्व में हमें क्या खाना है? अंडे, यानी जिनसे निकलता है लोह तत्व, अंडा, मांस, ठीक है, ये सब लोह तत्व वाले हैं। बाजरा, रागी, ये सब लोह तत्व वाले हैं। किसके हैं? लोह तत्व वाले हैं। दही, गाजर और चुकंदर, ये सब से हमें प्राप्त होता है हरी सब्जियां। हरी सब्जियों में भी लोह तत्व पाया जाता है। तो समझ में आया ना भैया? यदि आप इनको लेते रहोगे, चलो आप अच्छी बात है शाकाहारी हो तो इसको हटा दो, आप इनको लेते रहोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, नहीं तो क्या होगा? आपको जाना है कहीं काम करने के लिए खेत पर, पता चला कि लल्ला बीच में ही चक्कर खा के गिर पड़ा। इसीलिए समझ में आ गया, लोह तत्व के कारण एनीमिया, रक्तहीनता, रक्त की कमी रोग हो जाता, जो रोग है हो जाता है। हमें इसकी पूर्ति के लिए क्या क्या खाना चाहिए? हरी सब्जियां, देखिए आयरन होता है, सेब आयरन होता है, ये सब क्या है, इसमें भी पालक है, बहुत आयरन देता है। बाजरा की रोटी, सर्दी में बच्चों से कब बाजरा की रोटी खाएंगे हम, अब सीमेंट सा लगता है, लेकिन उसको नहीं देख रहे हो कि बाजरे में होता क्या है, हमारे शरीर को मजबूत कर रहा है। 4 बाजरा की रोटी और बढ़िया राबड़ी बनवाओ, छाछ राबड़ी, फिर मिला के खाओ, देखो आपका शरीर कैसे डेवलप करता है सर्दियों के दिनों में। तो हम बात कर ली लोह तत्व की और समझ में आ गया लल्ला कि लोह तत्व में कैसे हमें कौन सा रोग कर देता है और क्या होता है। ये मैंने एक और प्रश्न निकाल के बताया था, क्या बताया? लोह तत्व यानी जो हमारा रक्त है ना, उसका रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आगे बात करते हैं खनिज तत्वों में ही बात करेंगे कैल्शियम। देखो कैल्शियम क्या है, तो कैल्शियम का काम कहाँ है? जरा सा किसी पर मर गए, टूट गई, किसी ने बाथरूम में जा रहे हैं, थोड़े से फिसल गए, फिर पड़े, पता पड़ा चलो ले चलो इसको फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई। क्यों? क्योंकि उसकी हड्डी जो है भंगुर हो गई। भंगुर का मतलब होता है जरा सी चोट लगने पर टूट जाती है। क्या हो जाता है?
टूट जाती हैं। कारण कैसे हो रहा है? हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए कौन जिम्मेदार है? कैल्शियम जिम्मेदार है। और आपसे पूछ लिया भैया कैल्शियम नहीं मिल रहा है तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो कैल्शियम की कमी से हड्डियां भंगुर हो जाएगी, हड्डियों की मजबूती खत्म हो जाएगी, क्योंकि हड्डियों को मजबूती कौन प्रदान कर रहा है? कैल्शियम प्रदान कर रहा है। कौन प्रदान कर रहा है? तो कैल्शियम प्रदान कर रहा है। तो देखिए कैल्शियम की कमी के कारण क्या हो जाता है? हड्डियां कमजोर और भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं। देखिए आप कि कमी के कारण क्या होता है? हड्डियां कमजोर व भंगुर प्रकृति की हो जाती है। आप तो लाला समझ ही गए होंगे ना। तो होत कहा है, कैल्शियम कहा करत है। आप समझ में आ गया कैल्शियम का काम? कैल्शियम का काम क्या है? हड्डियों को मजबूती प्रदान करना। तो आप समझ में आ गया कैल्शियम का कार्य क्या हुआ? कैल्शियम का कार्य हड्डियों को मजबूती प्रदान करना का काम हुआ। कैल्शियम को काम हुआ जो हड्डियां हैं उनको मजबूती प्रदान करना। कैल्शियम की कमी के कारण क्या हो जाएगा? हड्डियां भंगुर और कमजोर हो जाएंगी, जिससे जरा सी तुम्हें दिक्कत हुई हाथ से टूट जाएंगी। आगे समझ में? अब चलो ये तो बात हो गई हमारी कि किसी कौन सा रोग हो जाता है, क्या हो जाता है। हम बात को ये कर लेते हैं कि आखिर हमें कैल्शियम कहां से प्राप्त हो। या सीधा कहीं से चूना लेके खा ले? चूना थोड़ी खाया जाता है। आगे बात करते हैं कैल्शियम हमें प्राप्त कहां से होगा। देखिए कैल्शियम जो है हमें प्राप्त कहां से होगा? तो कैल्शियम के स्रोत के बारे में बात करें। कैल्शियम के स्रोत देखिए, मैंने देखा है बच्चों को चाय पिला दो, उनसे कहा दूध ना मेरा पेट खराब हो जाएगा। अरे दूध से पेट खराब हो रहा है, जो उनको ठीक ठाक से मजबूती दे रहा है उससे उनका पेट खराब हो रहा है। और जो चाय है जो उसके शरीर की चिकनाई खत्म कर रही है, जो उसके लिए हानिकारक है, चाय में भी भैया नशीला पदार्थ पाया जाता है। और जो उनको नुकसान कर रही है वो तो ठीक है, और जो उनको मजबूती प्रदान कर रहा है वो उनके पेट को खराब कर रहा है। और हमें मजबूती चाहिए तो दूध तो पीना पड़ा होगा। अब बात करते हैं, देखिए जो कैल्शियम है कहां से प्राप्त होता है? दूध। मैंने आपको लास्ट के वीडियो में भी इसके बारे में बता दिया है कि कैल्शियम जो है ना, वो जो कैल्शियम है वो हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। दूध को संपूर्ण यानी इसको बिल्कुल पूरी तरह से इसमें सब होता है, वसा, प्रोटीन, खनिज तत्व बस सब होता है, कार्बोहाइड्रेट सब होता है, यानी ये संतुलित आहार में आता है पूरी तरह से दूध। तो हम बात कर लेते हैं कहां से दूध, अंडे और हरी सब्जियां। दूध, अंडे और हरी सब्जियां, ये जो है ना कैल्शियम के स्रोत है। अब आपको समझ में आया कि हमें दूध क्यों ना पीना चाहिए, हमें हरी सब्जियों का सेवन क्यों अधिक करना चाहिए। यानी हम खाएंगे तो हमारा शरीर जो है मजबूत होगा। और आप एक और ध्यान रखें, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ये भी कहावत है, यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। किताब लेके बैठ गए, पता पड़ गई खोपड़िया में दर्द हो गया, दर्द हो रहा है खोपड़ी में, तो पढ़ कहां से लोगे। तो स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार जरूरी है। संतुलित आहार लोगे तभी तो आपको, अब हम कैल्शियम के बारे में बात करें तो कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग क्या हो जाता है, यानी क्या और हमें क्या प्रदान करता है कैल्शियम, और कैल्शियम के स्रोत क्या है
उनके बारे में हम जानकारी आपको दे चुके हैं। आगे हम और बात कर लेते हैं किसी के आयोडीन। देखिए यदि यहाँ एक और देख लेते हैं, यदि कैल्शियम के साथ जो है ना हम क्या मिलाते हैं, फास्फोरस मिलाते हैं, तो हड्डी और दांतों को कैल्शियम प्लस फास्फोरस, तो ये हड्डियों को तथा दांतों को मजबूती प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? मजबूती प्रदान करता है। क्या? कैल्शियम किसके साथ मिलकर? फास्फोरस के साथ मिलकर। कैल्शियम फास्फोरस के साथ मिलकर मजबूती प्रदान करता है। यह एक प्रश्न और निकलता है, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो हमारे दांत का आवरण है ना सबसे कठोर भाग है, ध्यान रखना इसको। अब हम बात कर लेते हैं आयोडीन। देखिए आयोडीन आप टीवी तो देखते हैं, टीवी में खूब प्रचार आता है आयोडीन युक्त नमक, ये फलाना नमक आयोडीन युक्त नमक, ठिकाना नमक आयोडीन युक्त, सब में आयोडीन घुला हुआ है, सब में आयोडीन मिला हुआ है। तो चलो उसमें मिला हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन हम बात करते हैं आयोडीन हमारे लिए आवश्यक क्यों है। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को घुमाओ। हमारे यहाँ होती है थायराइड ग्रंथि। क्या होती है? थायराइड ग्रंथि, जो अपने गले में सांस नली के यहाँ अधर तल में या दोनों ओर होती है। तो आयोडीन है ना, ये देखो थायराइड क्या है, इसको भोजन चाहिए। थायराइड ग्रंथि, इसको भोजन में क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। जब इसको आयोडीन चाहिएगी तो ये ना जो हार्मोन निकालेगी, कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन निकालेगी। कब निकालेगी? जब इसको आयोडीन भरपूर मिलेगी, और आयोडीन कम कर दी तो थायरॉक्सिन कम निकालेगी, और थायरॉक्सिन कम निकालेगी तो फिर आपको क्या होगा? गलगंड, घेंगा, एक ही रोग है, ये सब एक ही रोग है, या गॉइटर, ये रोग हो जाते हैं, ये रोग हो जाते हैं। ये गला है ना फूल जाता है, लटक जाता है, समझ में आ रहा है? तो गॉइटर, घेंगा या गलगंड रोग हो जाता है किसकी कमी के कारण? आयोडीन की कमी के कारण। तो आयोडीन कैसे? डायरेक्ट सिमिलर नहीं है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कम मात्रा में करेगी, और जब थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कम मात्रा में होगा तो व्यक्ति को गॉइटर, गलगंड या घेंगा रोग हो जाएगा। ये आप इसको पोज करके देख सकते हो बड़ी सावधानी से। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? आयोडीन थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए आवश्यक है। आयोडीन कम होगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, कम होगा, और प्रोडक्शन जब कम होगा तो व्यक्ति को गलगंड या घेंगा या गॉइटर रोग हो जाएगा। किसी कमी कारण हो जाते हैं? आयोडीन की कमी के कारण हो जाते हैं। किसकी कमी कारण हो जाते हैं? आयोडीन की कमी से कारण गॉइटर, गलगंड या घेंगा रोग हो जाते हैं। बात कर लेते हैं इसे हम आयोडीन प्राप्त कहां से होती है। तो आयोडीन के स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आयोडीन के स्रोत, देखिए नमक में आयोडीन होता ही है। समुद्री भोजन, ठीक है, नमक, समुद्री भोजन
ये सब में हरे पत्ते वाली सब्जियां, हरी पत्ते वाली सब्जियां, ये सब आयोडीन के स्रोत है। नमक, अभी तो हम क्या लिखते हैं, नमक में लिखते हैं। और जामुन और काला नमक, सफेद नमक से काले नमक में आयोडीन अधिक होता है। तो क्लियर हुआ आपका किसकी कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है। तो खनिज तत्वों के बारे में हम बात कर चुके हैं। ऐसे ही सोडियम है, सोडियम मांस मछली अंडे से प्राप्त होता है, मांसपेशी संकुचन, ये ऐसी बीमारियां ऐसे हो जाती हैं। पोटेशियम की कमी से भी यही हो जाता है, सोडियम की कमी से हो जाता है। ठीक है, फास्फोरस हो चुका है आपको, सोडियम और पोटेशियम और देख लेते हैं, दोनों का ही कार्य है। सोडियम और पोटेशियम होता क्या है, कमी से मांसपेशी संकुचन हो जाता है। ठीक है, और शरीर का जो संतुलन है खराब हो जाता है, शारीरिक संतुलन में कमी आ जाती है। यह भी देखिए, नमक, मांस, मछली आदि से प्राप्त होता है। तो आपको मैंने क्लियर कर दिया है। लोह तत्व, लोह तत्व की कमी का रक्तहीनता रोग, हमारे ब्लड का जो रक्त का रंग लाल किसी कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हमारा कैल्शियम हमें क्या देता है, हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां कैसे होती है, भंगुर हो जाते हैं। आयोडीन, आयोडीन की कमी के कारण गलगंड कहना या गॉइटर रोग, किसी भी नाम से आप जान सकते हो, कमी के कारण हो जाता है। क्यों हो जाता है कि आयोडीन जो थायराइड ग्रंथि द्वारा जो उसका प्रोडक्शन होता है, जिसका थायरॉक्सिन हार्मोन का उसके लिए आवश्यक है, नहीं मिलेगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम होगा। क्लियर हुआ, और हमें गॉइटर कहना या गलगंड रोग हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी हो गई याद करने वाली कहानी, पढ़ने वाली कहानी। ये प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हारी 10वीं की परीक्षा के बाद परीक्षा में खत्म हो जाए। आप यहाँ से आगे जब भी कंपटीशन में जाओगे तो इसके लिए आपको अलग से ट्यूटर करना पड़ेगा। तो ये साइंस कहाँ से एडजस्ट करें हम, तो इसीलिए इसे भेजे में पहले डालो। ये छोटे छोटे आते हैं ना विटामिन, खनिज लवण, इनको पहले भेजे में उतार लो। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी मैंने अब बात किया था, देखिए गॉइटर रोग की, मैं 1 मिनट और खत्म करता हूं इसको। गॉइटर देखिए, एक लड़का था, एक पशु डॉक्टर था। तो लड़का दवाइयों का बैग लेके फटाफट डॉक्टर के पास जा रहा था। एक ऊंट पड़ा हुआ था रास्ते में, लोग देख रहे थे इसके गले में क्या हो गया। डॉक्टर ने टटोल के देखा, इसके गले में कुछ फंस गया। तो उसने क्या किया, दबा के उस जो फंसा हुआ था गले में, और उसको ठोक के उसके अंदर पेट में चला गया, ऊंट ठीक हो गया। वो लड़का जा रहा था दवा लेके, कंपाउंडर बन के, वो उसने लिया, तुम दवा डॉक्टर हो गए, सीख गए। तो क्या हुआ, वो गया जा रहा था गांव से, जो महिला थी उसके हो गया गलगंड रोग। सब कह रहे थे इसको मरेगी, इसको तो बहुत गला सूख गया है, पर इसको तो मैं ठीक कर दूंगा। उसको ध्यान आया कि डॉक्टर साहब थे, उन्होंने इसके ऊंट के गले को ठोक के सही कर दिया था। तो वो तो उसके में फंसा हुआ था, फल चला गया अंदर, और उसने डंडा लिया, जो बुढ़िया थी उसके गले में ठोक लग रहा। हुआ क्या, 2-3 मिनट में बुढ़िया नमो नारायण हो गई। तो भैया ऐसा मत करना, उसको किसी भी चीज को सीखो बड़ी तत्काल, बड़ी शालीनता से सीखो। तो मैंने आपको आज कराया खनिज तत्व, कल की वीडियो में आपको हम कराएंगे जो नशीले पदार्थ, उनसे होने वाली हानियां, हमारे खाद्य पदार्थों में क्या क्या मिला हुआ आ रहा है, हम अच्छा खा रहे हैं फिर भी हम ऊर्जावान क्यों नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमारा चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगले वीडियो में कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।